साथियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 62 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें प्रश्न है एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q हमारा कभी भी जीरो ना हो, है ना। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो यहाँ q खाली जगह जीरो, इसका मतलब q हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बराबर के साथ हम ऐसा निशान लगाते हैं, इसका मतलब वो चीज़ नहीं है। ठीक है। फिर है वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उन संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर है प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दे तो कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्याएं बनती है। कौन सी संख्याएं बनती है? पूर्ण संख्याएं बनती है। फिर है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है ना। यहाँ पर उत्तर आएगा नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। खाली जगह में क्या आएगा? नहीं। फिर देखो दूसरा प्रश्न, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच तीन तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो -1 और 0 के बीच में हमें तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा में बीच में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, बीच में हमारा 0 होता है। इधर प्लस की संख्याएं होती है और इधर सारी माइनस की, यानी इधर आएगा प्लस का 1 और इधर आएगा माइनस का 1। अब हमें 0 और 1 के बीच में संख्या चाहिए। कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 4 बराबर हिस्से करते हैं, 1 2 3 और 4 इस साइड में। तो ये पहला हिस्सा जो है ये वाला, ये हो जाएगा 0/1 माइनस का, है ना। सॉरी, ये हो जाएगा आपके, क्योंकि ये माइनस की ओर जा रहा है तो 1 की ओर जा रहा है ना। तो हमने कितने हिस्से किए? 1 2 3 4 और 5 हिस्से किए। तो ये हो जाएगा 1/5। फिर ये हो जाएगा माइनस का 2/5। ये हो जाएगा माइनस का 3/5। हमें 3 ही चाहिए तो हम ऐसा संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 चाहिए इनके बीच में, तो एक हो जाएगा -/2, -1/3 और -1/4। फिर ये -2 और +3 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो -2 और -3 कहाँ है? इसको समझो। देखो बीच में आ गया 0। ठीक है, इधर आपके -1 -2 -3 ऐसी, -1 -2 -3, और इधर हमारी है +3, है ना। तो ये है 1 2 और ये प्लस की 3। तो -1 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए, है ना। तो वो हो जाएगी 0 1 और 2। तो वो हो जाएगी 0 1 और 2 प्लस की 2। ठीक है, ये सब -2 और +3 के बीच में। तो -2 है तो ये दो -2 ले लो। तो ये सारी संख्याएं जो है इसके बीच में, -1 भी है, 0 भी, 1 भी और 2 भी। हमें 3 पूछे तो हमने 3 बता दी। ठीक है, अब है -4/5 और -2/3 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो इसको कैसे करना? देखो, एक तो हमारे पास है -4/5, दूसरा है -2/3। पहले हम क्या करेंगे? इनके हरों को समान करेंगे। तो इनके हरों को समान करने के लिए हमें 5 और 3 का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लसप ज्ञात करना पड़ेगा। तो 5 तिया कितना होता है? 15, क्योंकि 5 के पहाड़े में भी 15 आता है, 3 के पहाड़े में भी 15 आता है। 15 इसका क्या हो गया? लसप हो गया। तो मुझे यहाँ नीचे 15 बनाना है, तो यहाँ मैं ऊपर नीचे किसका गुणा करूँगा? 3 का। ठीक है, यहाँ भी 15 बनाना है तो किसका गुणा करूँगा? ऊपर नीचे 5 का। अब ये बन गया 4 3 12, ऊपर बन गया -12 और नीचे बन गया 15। ये बन गया माइनस का, ऊपर बन गया 10, 5 दूनी 10, और ये बन गया नीचे -15। ठीक है, अच्छा अब देखो -12 और ये -10, इनके बीच में तो मुझे केवल 2 संख्याएं मिलेगी, एक संख्या ही मिलेगी। तो हमें क्या करना है? कुल 3 संख्या लाने के लिए इनको हम आगे और गुणा कर लेंगे। और किससे गुणा करना? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम इसको 2 2 से गुणा कर लेते हैं, या 3 3 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 1 12 1 12, 12 2 24, 12 तिया 36, ये हो गया -36/15 तिया 45, और दूसरा हो गया -30/45। तो अब देखो इनके बीच में हम 3 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी हो जाएगी? देखो, एक तो 30 के आगे क्या आता है? -31/45,
दूसरी हो जाएगी माइनस के 32/45 और तीसरी हो जाएगी माइनस के 33/45। ये 3 बीच में संख्याएं हो जाएगी। चलो आगे देखो। अगला है निम्नलिखित में से उपयुक्त चिन्ह छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ हर समान है, तो जो ऊपर बड़ा होगा वो संख्या वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ हर समान है तो ऊपर 6 है तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी हर समान है लेकिन यहाँ देखो माइनस है, माइनस में उल्टा सिस्टम चलता है, माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 4 यहाँ छोटा है और -5 यहाँ बड़ा है, तो छोटा कौन होगा? ये होगा और ये बड़ा होगा, तो इधर हम बड़े का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पर -3/8 है और ये +2/8 है, तो माइनस हमेशा छोटा होता है, प्लस हमेशा बड़ा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर ये माइनस का, ये प्लस का है, आप बराबर मत कर लेना, माइनस का हमेशा छोटा होगा, प्लस का हमेशा बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न 4 है, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर अगर आरोही लिखा है तो आरोही में लिखना है, अवरोही लिखा है तो अवरोही में लिखना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, ठीक है, यानी पहले छोटा फिर बड़ा। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा। तो यहाँ मुझे आरोही क्रम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर सारे भिन्नों में नीचे 3 है, तो जब यहाँ पर नीचे भिन्न संख्या हमारी जो है समान दी हुई हो, नीचे की संख्या अगर हमें समान दी हुई है तो ऊपर जो बड़ा है वो संख्या बड़ी और जो संख्या छोटी है वो भिन्न छोटी। लेकिन जब माइनस लगता है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी उल्टा इसका मतलब ये है कि ऊपर जो संख्या बड़ी है और उसके आगे माइनस है तो वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? देखो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा क्रम, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली, क्योंकि यहाँ पर देखो संख्या बड़ी है और आगे माइनस लग गया, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी हो गई। तो माइनस में उल्टा होता है, ध्यान रखना। तो ये माइनस का 5/3 पहले आएगा, ये सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ी कौन सी है? तो ये है माइनस के 4/3। फिर इससे बड़ी -2/3 और सबसे बड़ी प्लस की 1/3, ये सबसे बड़ी है। फिर अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा क्रम, यानी बड़ा कौन होगा? जो प्लस का होगा, तो ये देखो प्लस का है, तो प्लस का 7/4 सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कौन है? तो ये भी प्लस का है, 3/4। ठीक है, नहीं ये सबसे बड़ा, ये इससे छोटा, अब इससे छोटा चाहिए, तो इससे छोटा कौन होगा? तो ये माइनस का 3/9 इससे छोटा हो 3/4, और सबसे छोटा कौन होगा? माइनस का 9/4। अब है अवरोही क्रम यानी वापस बड़े से छोटा क्रम, तो प्लस का जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा है प्लस का 5/3। फिर इससे छोटा है 4/3, फिर इससे छोटा है 2/3 और सबसे छोटा है 1/3। फिर अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा क्रम, तो यहाँ पर सारे ही माइनस के, तो बड़ा कौन होगा? जो ऊपर छोटा होगा, तो ऊपर सबसे छोटा ये है, तो ये हो गया माइनस का 4/5। फिर यानी ये सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा तो माइनस के 7/3 लेकिन ये है 3 है यहाँ पर, है ना, और यहाँ माइनस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो संख्या होगी ना, ये संख्या जो है यहाँ पर हम 5 कर देते हैं ताकि हमें सही से पता चल जाए। ये 5 होगा, नीचे मिसप्रिंट हो सकता है ये। तो देखो यहाँ पर ये सबसे माइनस का 4/5 जो है वो सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, फिर इससे छोटा चाहिए, तो ये हो जाएगा 8/-5, 8/-5, और सबसे छोटा हो जाएगा माइनस के 11/5। ठीक है, अब है प्रश्न अंतिम 5, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें भाग देना है, तो इसको हम भाग देकर सरल करेंगे। सबसे पहले देखो सॉरी, -4 में हमें भाग देना है किसका? 4/7 का। तो भाग देने का मतलब यहाँ हमें गुणे का निशान लगाना है, -4 इंटू, और जब यहाँ गुणा करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 7/4 हो जाता है। अब 4 से 4 कटेगा एक बार, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 7 का 1 से गुणा हो जाएगा 7, तो उत्तर हमारा आएगा माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये 2 स्टेप में किया हुआ है, तो पहले हम ये ऐसा करेंगे, -4 गुणा 7/4, 4 से 4 कटेगा, उत्तर हमारा आएगा माइनस का 7। फिर इस स्टेप में देखो क्या करना है, ये माइनस का 2/13 ही रहेगा, ठीक है, भाग की जगह हो जाएगा गुणा, और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 7/13 हो जाएगा।
ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, ऊपर 14 आएगा और नीचे 13 और 13 का गुणा कितना हो जाएगा 169। तो इस प्रकार से जो है आपको वर्कशीट 62 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।